जय सीताराम। इस समय समस्त भारत में, संपूर्ण भारत में यानी संपूर्ण विश्व में भी सबके मन में एक ही यही प्रश्न आ रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा क्या केवल ब्राह्मण ही कह सकता है। देखो, इस समय आज के परिप्रेक्ष्य में, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में या आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में भले ही कोई बोले ना, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महात्मा खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे आज बोलना चाहिए। सही बात। देखो, जो टीवी में डिबेट होती है तो डिबेट में क्या है, सबको लग रहा है कि कहीं मेरे लोग नाराज ना हो जाएं, मेरे से जो लोग जुड़े हैं वो ना नाराज हो जाएं अगर मैं सही कह दूं। अगर डिबेट में एक तरफ 99 व्यक्ति हैं और एक तरफ एक व्यक्ति है, यदि एक व्यक्ति प्रमाण पूर्वक कह रहा है और 99 नहीं प्रमाण पूर्वक कह रहे हैं, तो डिबेट में सुनने वाले को तो ये लगेगा कि नहीं, 99 सही कह रहे हैं। बात 99 एक की नहीं है, बात है प्रमाण की। पुराणों में, शास्त्रों में सबके लिए नियम बना दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत की जो कथा है किसे कहनी चाहिए, तो ये बात जनसंख्या के वोट के हिसाब से निश्चित होगी कि जो शास्त्र में लिखा है, पुराणों में लिखा है वो माना जाएगा, जो शास्त्र में लिखा है वो प्रमाण है। कल मैं डिबेट देख रहा था आज तक की, तो एक पंडित ने बड़ी स्वच्छंद रूप से कहा कि नहीं, श्रीमद् भागवत जो प्रमाण में लिखा है वो मान है। कितने लोग क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कह रहे हैं, अमुक महात्मा क्या कह रहे हैं, ढिकाने महात्मा क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है ये प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ प्रमाण शास्त्र है। शास्त्र में कहाँ लिखा है? तो पहली बात मैं बता दूं, श्रीमद् भागवत की कथा दो प्रकार से, एक तो अनुष्ठात्मक सप्ताह ज्ञान यज्ञ और एक भगवान की कथा गुणानुवाद। भगवान की कथा गुणानुवाद कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति से। गुणानुवाद बैठ कर के कहीं भगवान की चर्चा करे, भगवान की कथा कहना, महात्मा लोग भी पहले के समय में यही करते थे, गुणानुवाद। अनुष्ठात्मक सप्ताह है, 7 दिन की जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो पहले महात्मा लोग भी नहीं कहते थे। अगर जो अदर जाति से, जो दूसरी जाति, दूसरे वर्ण में थे, अनुष्ठात्मक, श्री सुखदेव जी ब्राह्मण थे, अनुष्ठात्मक ब्राह्मण ही कह सकता है। जो 7 दिन की जो कथा है, जिसे सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जो अनुष्ठात्मक है, जिसमें देवताओं को बुलाया जाता है, पितरों को बुलाया जाता है, पूजाएं होती हैं, एक ब्राह्मण द्वारा संपूर्ण भागवत का पारायण किया जाता है, उसमें किसका अधिकार है? तो कौन क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 1000 व्यक्ति ये कहें कि नहीं, सब कोई कह सकता है, तो वो मान लेना चाहिए कि एक व्यक्ति कहता है जो प्रमाण क्या कह रहा है। भरत किंकर क्या कह रहा है ये प्रमाण नहीं है। आजकल क्या है, भरत किंकर क्या कह रहे हैं, श्री शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कह रहे हैं, ढिकाने क्या कह रहे हैं। अरे किसी के कहने से थोड़ी कोई प्रमाण बदल जाएगा, शास्त्र थोड़ी बदल जाएंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री वेदव्यास भगवान ने ही नियम लिखा है बाकायदा। श्रीमद् भागवत के जो पहले 6 अध्याय, जो पहले महात्म्य के अध्याय हैं, उसके महात्म्य के अध्याय में जो 6 अध्याय हैं, 6ठे अध्याय में पूरा विधि विधान लिख दिया है। जैसे सत्यनारायण कथा में पूरा विधि विधान है, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा में पूरा विधि विधान है कि कैसे करनी चाहिए और किससे करानी चाहिए। आइए मैं दिखाता हूँ। देखो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, गीता प्रेस के द्वारा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रिया। 1, 2, 3 श्लोकों में है कि कौन होना चाहिए, तो केवल ब्राह्मण ही होता है। श्री स्वयं वेदव्यास जी कह रहे हैं, विरक्ता वैष्णवो विप्रा, विप्र माने ब्राह्मण,
ऐसा ब्राह्मण जो वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब जो राम कृष्ण विष्णु के अनुयायी हैं। विष्णु शब्द से अनुयायी अर्थ में अण प्रत्यय करने पर व्याकरण में वैष्णव शब्द बनता है। जो भगवान राम कृष्ण विष्णु के जो भक्त हो, ऐसा ब्राह्मण। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण तो है लेकिन वो बौद्ध है या वो दुनिया भर की बातें करता है, या ऐसा नहीं। जो वैष्णव मतलब भगवान विष्णु का भक्त हो, राम कृष्ण विष्णु का भक्त हो। दूसरा विरक्त हो। विरक्त का मतलब है बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में रक्त ना हो, किसी राग में रक्त ना हो, पता पड़े कथावाचक है और बिल्कुल सांसारिक चीज़ों से में उलझा हुआ हो। विरक्त सुलझा हुआ व्यक्ति हो। विरक्त का अर्थ होता है सुलझा हुआ, किसी राग में आसक्त ना हो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद को जानने वाला हो, वेद पाठी हो। वेद के 4 भाग हैं, संगीता, उपनिषद, संगीता माने वेद मंत्र, उपनिषद और आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। वेद के 4 भाग को जानता हो। शास्त्र के विषय में 6 शास्त्रों के विषय में भी जानकार हो। विशुद्धिकृत, ऐसा नहीं कि अपने मन से अर्थ लगाने वाला हो, शुद्ध अर्थ जानता हो, जो जैसा लिखा है वैसे ही बोलने वाला हो। दृष्टांत कुशलो धीरा, और श्रीमद् भागवत की कथा को दृष्टांत के द्वारा समझाने में कुशल हो। धीर माने धैर्यवान हो। अनेक शास्त्र अनेक धर्म विभ्रांता, जो ब्राह्मण अनेक धर्मों में स्वयं विभ्रांत है, उसे यही पता नहीं सत्य क्या है, ऐसा ब्राह्मण भी बोले कभी नहीं बुलाना चाहिए। अनेक शास्त्र विभ्रांता। स्त्रैण माने जो कामी हो, जो चरित्र से हीन व्यक्ति, ऐसे ब्राह्मण को भी न बुलाना चाहिए। त्याज्यास्ते, यदि पंडिता, त्याज करना चाहिए। कैसा? जो अनेक धर्म में विभ्रांत हो, स्त्रैण हो, पाखंडवादी ना, पाखंडी हो। सुख शास्त्र माने श्रीमद् भागवत का ये शास्त्र जो भगवान श्री सुखदेव जी द्वारा कहा गया, ये श्रीमद् भागवत महापुराण को ही सुख शास्त्र कहते हैं। उच्चारण करने वाला यदि कोई पंडित है तो त्याज्या, ते माने उसे त्याग देना चाहिए। वक्तु पार्श्वे सहायार्थ, वक्तु पार्श्वे, वक्ता के जो पार्श्व में एक और जो पंडित होता है, दूसरा पंडित, केवल कथावाचक के लिए ही नहीं, बोले जो दूसरा पंडित जो साथ में होता है, जो भागवत का पाठ करने वाला होता है। सहाय अर्थम अन्य स्थाप्यस तथा विदा, वक्तो पार्श्वे सहायार्थमन्य स्थाप्यस तथा विदा, पंडिता संशयच्छेत्ता लोके बोधन तत्पराः। ये जो सहायक है वो भी पंडित हो। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ही स्पष्ट लिखा है। अब जो लोग ये कहते हैं कि सबका अधिकार श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहने का, आप ये बताओ क्या किसी ने प्रमाण दे पाया कि अमुक जगह लिखा है, अमुक शास्त्र में लिखा है, अमुक पुराण में लिखा है कि आप जो है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ सब लोग कह सकते हैं। तो अमुक की क्यों? जब श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो जब श्रीमद् भागवत में ही लिखा है तो दूसरी जगह से लेने की भी क्या जरूरत है? फिर भी कोई लेना भी चाहे दूसरे शास्त्र वेद पुराण जो ऋषियों के वाक्य हैं, भाई ऋषि वाक्य ही प्रमाण है। अगर कहीं ऋषि वाक्य में लिखा भी है कि नहीं सब कोई भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर सकता है, बताओ क्या आज तक किसी ने प्रमाण दिया? किसी ने भी प्रमाण नहीं दिया, एक व्यक्ति ने भी नहीं प्रमाण दिया। कई लोग उदाहरण दे देते हैं कि देखो उमा भारती जी कथा करती थी, या कोई महात्मा का उदाहरण देते हैं। तो पहली बात तो बहुत साल पहले, अभी हमारे बालकाल के समय में, पहले महात्मा अगर अदर जाति से उत्पन्न होता था तो वो भी श्रीमद् भागवत की सप्ताह ज्ञान यज्ञ नहीं करता था, प्रवचन करते थे, भगवान की कथा करते थे, ब्राह्मण प्रणाम भी करता था। क्योंकि साधु में जाति नहीं होती, वो अपनी जाति को छोड़ देता है। जिस समय साधु अपना विरक्त भेष लेता है, संस्कार लेता है, तो वो तो
सब कुछ छोड़ देता है, जाति को भी छोड़ देता है। जो जाति को छोड़ देता है, जाति उससे ले ली जाती है, जाति से जाति बंधन से मुक्त हो जाता है। मान लो अगर कबीर दास जैसे महासंतों की बाणी से कहा जाए कि चलो जो सिद्ध संत होते हैं उनकी जाति नहीं होती है, तो संतों का उदाहरण नहीं देना है। लेकिन गृहस्थ में जबकि प्रमाण ये भी नहीं है कि अदर जाति से कोई महात्मा भी कथा कह सकता है, न पहले कहते थे, ये अभी कहने लगे विरक्त महात्मा। लेकिन गृहस्थ में कोई स्वामी लगा ले नीचे, पहली बात तो स्वामी क्यों कोई लगाए गृहस्थ। लेकिन तुम देखो जितने सारे कथावाचक हैं अदर जाति से स्वामी लगा करके, और श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ अपनी बात सिद्ध करने के लिए। और एक तो कथावाचक को कल हमने सुना कि वो कह रहा था, टीवी में दिखा रहे थे, कथावाचक कोई यादव जी हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि 4 वर्ण मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। तो गुण कर्म विभाग सा बोले उन्होंने बनाए हैं, तो जो जैसा गुण करेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। अरे उस समय बनाए थे, उसी के हिसाब से, फिर उसी की संतान के हिसाब से जाति का वर्ण की व्यवस्था है, किसी समय बदल नहीं सकते। अगर कोई ऐसा है तो क्या आज कोई हमें दे सकता है SC ST के आरक्षण का अधिकार? क्या कोई जाति बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि यदि आप प्रमाण की बात करते हैं तो कहीं से कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि श्रीमद् भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो अनुष्ठात्मक है, जिसमें पूजा होती है, जिसमें नियम संयम होते हैं, उसमें सिर्फ ब्राह्मण का ही अधिकार है, ब्राह्मण वर्ण का ही अधिकार है, अन्य किसी का नहीं है। हाँ, एक बात और, विद्या किसी की रखेल नहीं है, सबको अध्ययन करना चाहिए। जगह जगह श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी को दत्तात्रेय जी भी उपदेश दे रहे हैं, नारद जी युधिष्ठिर जी को उपदेश दे रहे हैं। उसमें 4 वर्णों का धर्म लिखा है, किसको क्या करना चाहिए। क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय की भी 6 कर्म है, ब्राह्मण की भी 6 कर्म है, जगह जगह लिखा शास्त्र पुराणों में। क्षत्रिय की भी जो 6 कर्म है और ब्राह्मण के भी 6 कर्म है। दान, ब्राह्मण के दान देना, दान लेना, जो यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, 6। क्षत्रिय के भी, ये तो हो गए ब्राह्मण के, क्षत्रिय की भी 6 कर्म है। बस एक कर्म अलग है, जहां दान लेना लिखा है ब्राह्मण के लिए, वहां लेने की जगह धर्म की रक्षा करना है। दान देना, धर्म की रक्षा करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। वेद बोल सकता है, क्षत्रिय का वेद में अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का 3 का वेद में अधिकार है। इसी श्रीमद् भागवत, जिस श्रीमद् भागवत का विवाद चल रहा है, इसी श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में स्पष्ट लिखा है, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा इति भागवतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। स्त्री, शूद्र और पतित ब्राह्मण, जो संध्या वंदन नहीं करता, जो जनेऊ को धारण नहीं करता, उस ब्राह्मण का भी वेद में अधिकार नहीं है। द्विज का अधिकार है। द्विज माने द्वयो जायते इति ध्वजा, जिसका 2 बार जन्म हो, अर्थात जिसका जनेऊ हो गया हो। द्विज कहते हैं जिसका जनेऊ हो गया हो। जिसका जनेऊ होता है वो सबको अपने अपने वंश में पता है कि हमारे वंश में जनेऊ पहना जाता है। यादवों में भी जनेऊ पहना जाता है। तो मैं तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा, यादव यदुवंशी चंद्र के वंशज हैं। जो चंद्रवंशी है भगवान श्री कृष्ण के वंश में है, इसलिए महत्व तो नहीं है यादव का। यादव तो चंद्रवंशी हैं। और क्षत्रिय शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में इनको क्षत्रिय कहा गया है। काहे तुले हुए हो अपने आप को शूद्र बनाने में, अपने आप को अछूत बनाने में। आप क्षत्रिय हैं, आपका कर्म धर्म की रक्षा करना। आप क्या करने जा रहे हो? इससे तो धर्म का नाश होगा। वैसे भी आजकल कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मणों के बच्चे वेद पढ़ने में, गुरुकुलों में शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। जो पंडिताई इत्यादि कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में जो हो तो कोई
गुरुकुलों में अध्ययन हो रहा नहीं, बस तो 1-2-4 महीना पढ़ा, पुरुष सूक्त 16 मंत्र आ गए और पंडिताई में उतर रहे हैं। एक तो वैसे कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, और जब ऐसे ये होगा तो कौन पढ़ेगा वेद, कौन पढ़ेगा? क्षत्रिय का कर्म है धर्म की रक्षा करे, ब्राह्मण का कर्म है धर्म का अनुसरण करे, अध्ययन करे, और उसका काम है धर्म की रक्षा करे। जब तुम्ही से धर्म की रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? ये सब खत्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इटावा का ये कांड है, हम बोलना नहीं चाहते थे, कोई नहीं बोलना चाहता, जो शिष्ट जन इस विषय पे कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लगा, क्षमा करना, ऐसा लगा कि अगर नहीं बोला जाएगा तो कहीं इसका दुष्परिणाम ना हो जाए। सब लुप्त होता जा रहा है। जो शिष्ट जन हैं वो बोलना नहीं चाहते, विवाद में पढ़ना नहीं चाहते, लोग हमको 2-4 लोग कहीं गाली ना दे दें, गालियों की डर से। तो पहली बात तो मैं बता दूं, ये जो इटावा वाला कांड है ये सुनियोजित है। मैं जो मुंडन किया है मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। पहली बात तो किसी भी हिंदू की, हरिजन की भी, दलित की भी चोटी काटना बहुत बड़ा महापाप है। धोखे से भी चोटी कट जाए तो बहुत बड़ा पाप है शास्त्र में। तो चोटी काटना तो बहुत बड़ा पाप है। ये तो ब्राह्मण जो अगर पढ़ा लिखा है वो जानता होगा। चोटी अगर कट जाए तो एक गाय हत्या का पाप लगता है। तो जो ये किया है, किसी भी विद्वान ने, किसी भी महात्मा ने, किसी भी शिष्ट जन ने ये नहीं कहा कि ठीक किया, उसका कोई समर्थन नहीं करता। उसने अगर तो पहली बात तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। सुनियोजित क्यों है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुनियोजित इसलिए है कि एक तो इटावा में ब्राह्मणों की इतनी बाहुल्यता है। मैं वृंदावन में पढ़ाता रहा हूँ, संस्कृत विद्यालय में, वहाँ पढ़ा हूँ, बनारस में पढ़ा हूँ। तो कम से कम 96-97 से कई यादव मेरे मित्र हैं जो कथावाचक हैं। आज भी वृंदावन में नगर अध्यक्ष नारायण दास यादव। कभी हमने ये सब नहीं सुना। जितना मुझे पता है ब्राह्मण में इटावा क्षेत्र में इतनी औकात नहीं कि कोई ब्राह्मण इतना बड़ा कृत्य करे, वो भी कथावाचक के 15 किलोमीटर दूरी में। तो पहली बात तो निश्चित है, सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये षड्यंत्र है। इसका प्रमाण यह है कि इस क्षेत्र में वहाँ ब्राह्मणों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। तीसरी वो कह रहे हैं कि मुझे जाति नहीं पता थी। 15 किलोमीटर दूरी किसी कथावाचक की जाति ना पता हो, किस वंश से है, ये भी असंभव है। ये सब काल्पनिक है, ये बनाया गया है, ये राजनीति के लिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ इन चीज़ों में विवाद में पढ़ करके अपनी मानसिकता न बिगाड़े। जय सीताराम। इसी पर और नया वीडियो बनाता हूँ मैं। जय श्री राम।